हेलो दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, दुनिया में सबसे भारी चीज़ जो होती है वो मतलब होता है। जब इंसान का मतलब निकल जाता है तो अच्छे से अच्छे रिश्ते भी, मजबूत से मजबूत रिश्ते भी हल्के पड़ जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी कुछ ऐसी ही है। एक आदमी होता है, वो बहुत दुखी और परेशान होता है। वो साधु बन जाता है और उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई होती हैं बचपन में कि वो उन घटनाओं को भूल ही नहीं पा रहा था। वो उन घटनाओं को पकड़ के चल रहा था, बहुत दुखी और परेशान रहता था। वो साधु बन गया और एक मठ में चला जाता है। मठ में जब जाता है वहाँ भी वो दुखी और परेशान रहता है, वहाँ भी वो खुश नहीं रहता। अब जब वो वहाँ जाता है, दुखी परेशान रहता है, तो जो वहाँ साधु महात्मा होते हैं वो उससे पूछते हैं कि क्या बात है भाई, तू इतना दुखी और परेशान क्यों है। तब वो जो नया नया साधु बना था वो उनको बताता है कि मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। मेरे साथ कुछ बचपन में ऐसी घटनाएं घट गई हैं जो मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी इन परेशानियों का कोई हल बताओ। तो वो जो महात्मा होते हैं वो कहते हैं कि आओ मेरे साथ। वो उसको बाहर लेके जाते हैं और दूर पहाड़ी पर एक झोपड़ी दिखाते हैं। कहते हैं आप वो झोपड़ी देख रहे हो, जो वहाँ पर जाओ। वहाँ पर हमारे जो सीनियर महात्मा हैं, जो हमसे सब बहुत बुजुर्ग महात्मा हैं, वो वहाँ पर रहते हैं उस झोपड़ी में अकेले, और वो तुम्हारी इस समस्या का समाधान तुम्हें बता देंगे। वो कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। अगर आप बुरा न मानो तो आपसे एक बात कहूँ। वो कहते हैं कहो। वो कहता है मैं अभी जाना चाहता हूँ। वो कहते हैं ठीक है, तुम जा सकते हो। और वो वहाँ से उन साधु महात्मा के पास चला जाता है। जब साधु महात्मा के पास जाता है तो वो एक ऊंची पहाड़ी पर होता है और वहाँ पर जो उनकी झोपड़ी होती है उसके ही बगल में एक घना पेड़ होता है जिसके नीचे वो बैठे हुए होते हैं। अब वो अपनी तपस्या में वहाँ पर लीन होते हैं। अब जब ये पहुँचता है वहाँ पर महात्मा के पास, तो महात्मा तपस्या में थे। वो थोड़ा इंतज़ार करता है। जब महात्मा की तपस्या पूरी होती है तो वो महात्मा को प्रणाम करता है और महात्मा को अपनी बात बताता है। कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी समस्या का समाधान बताइए। महात्मा कहते हैं कि ठीक है, पर अभी ऐसा करो कि जो नीचे तलहटी में गांव है, हमें वहाँ पर जाना है। वहाँ पर किसी ने हमें आज भोजन के लिए आमंत्रित किया है, तुम भी मेरे साथ चलो। अब जो वो नया साधु होता है जो अपनी परेशानी वहाँ पर लेके आया होता है, वो भी महात्मा के साथ चलता है। आगे जाके महात्मा उसको कहते हैं, एक बड़ा पत्थर होता है, वो पत्थर उठा, कहते हैं ये पत्थर उठा लो और अपने कंधे पे रख लो। वो हुक्म था महात्मा का। वो पत्थर को अपने कंधे में रखता है और चलने लगता है। अब जो महात्मा थे वो तो फटाफट उतर जाते हैं और नीचे पहुंच जाते हैं। नीचे जाकर बैठ जाते हैं और उसकी इंतज़ार करने लगते हैं। वो जो होता है पत्थर को कंधे में रखा होता है और पत्थर कभी इधर को कभी उधर को लुढ़क रहा था। वो पत्थर को संभालता हुआ, बैलेंस बनाता हुआ बड़ी मुश्किल से नीचे उतरता है। और महात्मा जब उसको देख करके मुस्कुराते हैं तो वो कहता है कि आप मुस्कुरा रहे हो मुझे देख के, मुझे बहुत परेशानी हुई। वो कहते हैं कैसे। कहता है कि मैं ये पत्थर संभाल संभाल के आ रहा हूँ और मुझे इस पत्थर ने आने में बहुत दिक्कत हुई साथ लाने में। तो महात्मा कहते हैं कि मैंने ये कब, तुमने इसको फेंक क्यों नहीं दिया। तो वो कहता है कि आपने फेंकने को कहाँ कहा था, आपने तो उठाने को कहा था। तो महात्मा ने कहा
मैंने उठा करके नीचे तक लाने के लिए भी नहीं कहा था। तुमने इसको फेंक क्यों नहीं दिया? अगर तुम इसको फेंक देते तो तुम हल्के हो जाते और तुम आराम से उतर सकते थे, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तो वो कहता है आपने कहा नहीं था फेंकने को। तो महात्मा कहते हैं मैंने तुझे उठाने को भी नहीं कहा, तो यहाँ तक लाने को भी नहीं कहा था। तुम इस पत्थर को उतार देते, फेंक देते तो तुम हल्के हो जाते और आराम से आ पाते। वो इसी तरह जैसे तुमने अपने दुखों को उतने दिनों से उठाया हुआ है, तुम अगर अपने दुख भूल जाते, उन दुखों को एक किनारे कर देते, उतार देते, छोड़ सकते थे और तब तुमको सुकून मिल जाता, तुम्हें आराम की नींद आती। और अब तुम अपने जो उन दुखों को उठाकर ढो रहे हो, चल रहे हो अपनी उन परेशानियों को, तो तुम्हें उन दुखों को, परेशानियों को भूल जाना चाहिए था। तो जैसे तुम ये पत्थर साथ लेकर के चल रहे हो, तो ये तुम्हारे दुख हैं। इन दुखों को अगर तुम फेंक दिए होते, छोड़ दिए होते, तो तुम अच्छे हो गए होते, शांत हो गए होते, तुम परेशान नहीं रहते। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।